जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हो हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना टेंस का, वही अगला 90 तक हो गया। 20 का देखो, इफ यू वांट टू कीप गुड हेल्थ यू मस्ट इट्स। अरे वाह भाई वाह, मस्ट मॉडल वर्ब है, बताया हुआ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। हो गया क्लियर? इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके। टेंस में गलती होगी, अरे भाई यहाँ पढ़ो ना, टेंस में गलती का किसी में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैड आई ऑन इट। अरे वाह, ये आपको पढ़ाया हुआ है मेरा कंडीशनल सेंटेंस की चौथी कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस की चौथी, 4 कंडीशन होती है, 1 2 3 4। ये चौथी कंडीशन कौन सी है? इफ प्लस हैड प्लस V3 बाद वाली में कर देना वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिमाग में बिठा लो, लिख लो, कहीं भी लिख लो। अब देखो ये जो हेड है ना, ये इफ का काम कर रहा है प्यारे बच्चों। किसका काम कर रहा है? इफ। इफ प्लस ये देखो, इफ का भी कर रहा है और हेड का भी। अगर मैं ये जानता पहले से, आई वुड हैड, अच्छा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हेड की जगह क्या कर दो रे? हैव। बहुत आता है, पता नहीं ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहां पे ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। मैं पहली दूसरी तीसरी की बात नहीं करूंगा, टॉप से टॉप लेवल की जो एग्जाम होती है ना, वहां ये क्वेश्चन आता है। चौथी कंडीशन याद क्या करना है? इफ या हेड से वाक्य शुरुआत हो रहा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो गया काम। 4 ही तो कंडीशन। सिंस रेहा वाज नॉट अवेयर ऑफ द इफेक्ट। अब देखो सिंस 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 प्लस V2, सिंस प्लस V2 कोई दिक्कत नहीं है। सी माइट हैज मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। 1 मिनट पहले बता के गया हूं, सी माइट के बाद बेस फॉर्म। अब सुनो मेरी बात, बेस फॉर्म आपने एक वर्ब देखी होगी, इज एम आर, वाज वर, वाज और बीन। बेस फॉर्म क्या होती है? तो आप बेस फॉर्म इज एम आर नहीं होती है, बेस फॉर्म होती है बी। मॉडल के बाद में बी आएगा। इसी प्रकार से डू और डज, डू और डज में बेस फॉर्म क्या होती है? डू। हैज और हैव में बेस फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। क्या होती है? हैव। इतनी चीज याद करनी है आपको। अब देखो क्या है, माइट के बाद, माइट के बाद क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा रे? हैव। समझ में आया मेरे बेटे? अरे आ जाएगा, आ जाएगा, सब्र तो रख, तुम सब्र तो रख। इट बीइंग ए डार्क नाइट, बहुत ही डार्क नाइट थी, गहरी रात थी। यू मस्ट ब्रोट, कितने आएंगे, मतलब कितने आएंगे? आगे बढ़ो जल्दी से जल्दी। मस्ट के बाद बेस फॉर्म, मस्ट के बाद बेस फॉर्म। चलो आगे। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अरे बोलो मॉर्निंग वॉक पे जाता है एवरी डे। एवरी डे, एवरी डे कौन से? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट। ही गोज, गोइंग नहीं, ही गोज, प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट, सम पीपल आर बिलीविंग। अच्छा बिलीविंग, बिलीव एक ऐसी वर्ब है जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है, कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। तो क्या करोगे? सम पीपल बिलीव, क्या कर दोगे? कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं। क्या करते हैं? आगे सुनो इनकी, दैट वीमेन कैन नॉट कम्पीट विद मेन। अच्छा, महिलाएं पुरुषों से सामना नहीं कर सकती, यानी उनका कंपैरिजन नहीं कर सकती। अच्छा, ज्यादा सोचते हैं क्या? लात मारो इनके असली जगह। पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी। अब देखो लोग जो नहीं करते हैं किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी, मैं बता दूं बिलोंग जब रहने के सेंस में, ये क्या आईएनजी नहीं लगेगी तो क्या आ जाएगा? पीपल हु डोंट बिलोंग। क्या आ जाएगा? डोंट बिलोंग। कि देखो जो लोग किसी नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वांट टू डिवाइड द कंट्री, वो करते हैं भाई, है ना। आप कोई राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग नहीं करते, क्षेत्रीय पार्टियों के जो होते हैं ना, तो वो अपने एरिया को प्रायोरिटी देते हैं, एज यू हैव हियर्ड इन योर पॉलिटिकल साइंस।
आई हैव सीन हर ओनली वंस। और कितना प्यारा क्वेश्चन है, मैंने बस उसको एक बार देखा है, एक बार देखा है। बट आई एम लाइकिंग हर ए लॉट। अब देखो, लाइक, लव, होप, रिमेंबर, फॉरगेट, ये जो है ना, ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आते हैं। सी स्मेल, हियर। आई एम लाइकिंग नहीं होता, आई लाइक होता है। कभी किसी को बोलना है क्या आई एम लाइकिंग यू? ना, बोल दिया ना तो भाई जी ब्लॉक कर जाएगी, बोलना मत। क्या बोलना? आई लाइक यू। और आई एम लविंग यू भी मत बोल देना, आई लव यू। आई लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बट आई लाइक हर आई लॉट। चलो भी, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। आई एम बिलीविंग, है बिलीव, बिलीव कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी। बिलीव, डिसबिलीव, तो आई बिलीव क्या आ जाएगा? बिलीव। ये वही वर्ब है जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। आगे भी देखिए, आई सा हिम ए कपल ऑफ टाइम, मैंने उसको कई मतलब कपल एक दो बार देखा है। सिंस में, देखो सिंस में आ गया ना प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो, सी एक ऐसी वर्ब है जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी। आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी तो आई हैव बीन सीइंग तो हो नहीं सकता। आई हैव बीन सीइंग, सीइंग नहीं होगा ना। सी को कभी भी आईएनजी में नहीं लिखेंगे जब सी का मतलब देखना है, और सी का मतलब अगर मिलना है तो आईएनजी लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव सीन, आई हैव सीन। क्या कर दो रे? 29 में कर दो आई हैव सीन। क्यों करेंगे सर आई हैव सीन? क्योंकि ये देख लो भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आ रही है तो कॉन्टिन्यूअस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव सीन कर दो। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 4 days, फॉर द लास्ट 4 days। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है भाई जी। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। करो ना उसमें, करो ना उसमें, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस थोड़ी आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा? वी हैव बीन ट्राइंग। क्या हो जाएगा? वी हैव बीन ट्राइंग। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? जिन्हें समुद्रों में तैरने की आदत होती है वो कभी कुएं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। मुर्शिद, बात समझ में आई? नहीं आएगी, बात जरा ऊंचे लेवल की है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी डज नॉट बिलीव दैट वी आर वर्किंग प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 4 days। अब देखो, फॉर द लास्ट 4 days, अब ये कौन सा हो जाएगा भी? फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा सर। तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या होना चाहिए था? वी हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग। चलो भी, 31 हो गए। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम, कन्विंस का मतलब होता है राजी करना। और राजी बोल जा हिम फॉर द लास्ट 2 days, तो वही फॉर द लास्ट 2 days। तो आई एम ट्राइंग थोड़ी होगा, आई हैव बीन ट्राइंग। सेम हो गया, आई हैव बीन ट्राइंग। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन। अगला देखो, द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग स्पेसमोडिकली फॉर द लास्ट 3 days। वही हो गया अभी, फॉर द लास्ट 3 days। तो फॉर द लास्ट, इट इज रेनिंग नहीं होगा, क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। आगे तो सिंस फॉर दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है? सिंस फॉर। और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिलता है तो उस कंटिन्यूअस की टांट फोड़ दो। ठीक है भाई, इट इज रेनिंग सिंस, ये हो गया ना। देखो अगला, सेम टू सेम। सिंस 8 o'clock, 8 बजे से बारिश हो रही है, समय के साथ एक्शन जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दो। तो इट इज रेनिंग का कर दो इट हैज बीन रेनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए जी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004, सिंस 2004, वही टाइम लगा दो। क्या लगा दो? टाइम लगा हुआ है, तो सी इज प्रिपेयरिंग नहीं होगा, सी हैज बीन प्रिपेयरिंग होगा। जी हाँ, प्रीति सेज, क्या कहती है प्रीति? प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, क्या कहती है एक बार देख लो, क्या कहती है? प्रीति सेज सी इज लिविंग चेन्नई सिंस 1991। अब देखो,
समय के साथ रह रही है। तो इज लिविंग नहीं होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, हैज बीन लिविंग होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, हैज बीन लिविंग होगा। एक मिनट के लिए क्यों, हैज बीन लिविंग। ठीक है जी। देखो इतनी कम समय में आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए मेरे प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो कॉपी मिल जाते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, हम जैसे नए चैनल वाले या इन जो आपके आसपास के टीचर है ना, उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आप सोचते हो कि ऐसे गंदे कपड़े पहन के ऐसे पढ़ाने वाले कोई बड़े मास्टर थोड़ी होते हैं। मैं कहता हूँ जो बड़े होते हैं वो भी माओ के पैदा होते हैं, वो भी गांव से निकले होते हैं। और एक दिन यही चीज आपको आभास हो जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे जब बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच रहे हैं ना, जब वो आके यहाँ पर बोलेंगे कि ये सर हैं, उनकी वजह से, उनके साथियों की वजह से हमने ये मुकाम हासिल किया है, तब आपको पता लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यकीन आपको करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।